दोस्तों ये बहुत आश्चर्यजनक है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस से हर मामले पर सवाल जवाब किए जाते हैं। वो मामले जिनमें उत्तर प्रदेश की पुलिस आशंकाओं में घिरती है, सवालों में घिरती है और वाकई में कुछ अटपटा होता है, उस मामले में तो चलिए अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की आलोचना करते हैं तो एक और बात है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की कोई गलती नहीं है और वो कानून का पालन करवा रहे हैं, फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं या उनको धमकी दे रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, तो इसे आप किसकी गलती मानेंगे? दोस्तों एक मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के लोनी से, गाजियाबाद से। अब लोनी के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, वो बिना परमिशन के कलश यात्रा निकाल रहे थे। जिस कलश यात्रा को पुलिस ने रोका तो पुलिस को ही उन्होंने चुनौती दे डाली। पूरा मामला क्या बताऊंगी इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटाप। नंदकिशोर गुर्जर अक्सर विवादों में रहे हैं और गाजियाबाद के लोनी सीट से बहुत समय से विधायक है। दोस्तों भारी जनाधार है, जाहिर तौर पर समर्थकों की भारी भीड़ लेकर अक्सर चलते हैं और वही भारी भीड़, भारी तादाद में लोग लेकर अपने कलश यात्रा ये निकालने के लिए निकल पड़े। पुलिस का कहना है इस कलश यात्रा के लिए कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, कोई प्रायर परमिशन नहीं मांगी गई थी। हमारे पास ना तो कोई एप्लीकेशन है, प्रायर एप्लीकेशन, और ना ही कोई परमिशन है इनकी तरफ से। तो अगर परमिशन नहीं है, प्रायर एप्लीकेशन नहीं है, कोई आवेदन नहीं है, तो हम ऐसे तो किसी भी कलश यात्रा को निकालने नहीं दिए जा सकते। हम ऐसे तो किसी भी जुलूस को नहीं निकालने दे सकते। उसका कारण है ना, क्योंकि फिर बाद में अगर कोई दुर्घटना होती है, किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो दोषी पुलिस को ही बताया जाता है। ये कारण है दोस्तों कि पुलिस जो है वो नंदकिशोर गुर्जर के तमाम समर्थकों से, इवन नंदकिशोर गुर्जर से भी भिड़ गई, जैसे तस्वीरों में नजर आ रहा है। मैं पूरा मामला आपको बता देती हूँ एक खबर के हवाले से। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है जनसत्ता की, जिसके मुताबिक चुनौती दी है नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को, कमिश्नर साहब को, कि तुम्हारी गोली होगी और हमारे सीने होंगे, जगह बता दो कहां आना है। ये चुनौती किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दी है, विधायक ने दी है। सोचिए, अब अगर भाजपा जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उन्हीं के विधायक कानून से खेल खेलने लगे, तो फिर आप समझिए यहाँ पर कि खौफ जो है वाकई में बरकरार है पुलिस का या फिर नहीं है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फिर से विवादित बयान दिया है। भाजपा विधायक ने यूपी चीफ सेक्रेटरी और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को चुनौती दे डाली है। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर, तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी जगह तय कर लेना, तेरी गोली होगी और हमारे सीने होंगे। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर भागवत कथा में भाग ले रहे थे। इस दौरान वो ये कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यूपी पुलिस को चुनौती देना चाहता हूं कि चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, ये कमिश्नर अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, तो इस कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी समय तय कर ले, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। आगे वो ये भी कहते हैं कि 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। आगे ये भी कहते हैं कि सीएम योगी ने हमसे मना किया था कि बोलना नहीं है, इसलिए हम चुप थे, लेकिन पुलिस अन्याय कर रही है। मेरे एक कार्यकर्ता को कल 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैंने बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को लोनी बॉर्डर के एसएचओ ने पैसे लेकर छोड़ा, फिर भी मैं नहीं बोला। हमारी बहन सरिता चौधरी से दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई। योगी जी ने कहा तो मैं बोला नहीं, आखिर कब तक चुप रहेंगे? यानी आप ये समझिए कि पुलिस पर ये कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर पुलिस पर कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लोनी में राम कथा का आयोजन करा रहे हैं। ये कथा शुरू होनी थी, जिससे पहले कलश यात्रा निकाली जा रही थी। तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस ने तेज आवाज में म्यूजिक चलाने से रोका तो उनके समर्थक भिड़ गए। इसके बाद विधायक और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई और इस दौरान उनके कपड़े तक फट गए। अब नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों ने हंगामा किया इस पूरे मामले पर। दोस्तों जमकर नारेबाजी हुई है पुलिस के खिलाफ, जमकर हंगामा हुआ है पुलिस के खिलाफ, वहीं पर धरने पर बैठ गए। पुलिस का यह कहना है कलश यात्रा के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी।
इसके बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। मामला जैसे ही बढ़ा, एसपी जो है वो मौके पर पहुंच गए, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद पुलिस ने कलश यात्रा को जाने दिया आगे। नंदकिशोर गुर्जर ने फटे कपड़ों में ही कलश यात्रा निकाली। अब ये जो घटना है दोस्तों, अगर इस घटना की बात करेंगे तो जमकर वो पुलिस पर भड़के और मंच से यूपी पुलिस चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को चुनौती देते हुए कहा कि कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होंगी, हमारे सीने होंगे। यहां से लेकर 28 तारीख के बाद कहीं भी कोई भी जगह तय कर लेना। विधायक ने पुलिस पर अन्याय करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस अन्याय करती रहेगी, लेकिन हम कब तक चुप रहेंगे। यानी ये भी कहते हैं वो कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो अन्न और जल नहीं लेंगे, जमीन पर सोएंगे और फटे कपड़ों में रहेंगे, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। कुल मिलाकर ये बड़ा आरोप है दोस्तों, नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा आरोप है कि पुलिस ने क्या किया है। देखिए, ये एक बात है कि परमिशन नहीं ली गई जिसके कारण ये इतना बवाल जो है हुआ है, लेकिन ये आरोप लगाया जाना कि पैसे लेकर पुलिस छोड़ रही है और पहले पैसे लिए जा रहे हैं 11,000 रुपए, फलाना मामले में इतने हजार रुपए और इतने हजार रुपए, वो थोड़ा गंभीर है दोस्तों और उस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो ये आरोप लगा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले कई ऐसे विधायक, कई ऐसे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में ये कह चुके हैं कि पुलिस अन्याय कर रही है और पुलिस जो है वो झूठी एफआईआर लिखती है, झूठे केस बनाती है और जानबूझकर फर्जी केसों में फंसाने की कोशिश हमारे लोगों को करती है। ये बात कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जो उनके साथ है, जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन गठबंधन का हिस्सा है, वो कई बार बोल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसकी सही माने और किसको गलत माने। लेकिन सोचने वाली बात है दोस्तों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, वहां कुछ नहीं हुआ है, वहां सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इस बात की दुहाई बार बार योगी आदित्यनाथ जी देते रहते हैं, लेकिन उनकी सरकार में क्या क्या हो रहा है, अपने ही नेता क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, ये तो अब आपकी नजरों के सामने है। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से पुलिस का ये कहना है, पुलिस ने आरोप ये लगाया है कि एक तो आवेदन नहीं दिया, एक तो एप्लीकेशन नहीं दी, परमिशन नहीं ली, ऊपर से हमारे लोगों ने जब रोकने की कोशिश की पुलिस अधिकारियों ने समर्थकों को, तो ये हमसे ही धक्का मुक्की करने लग गए। एक तरफ समर्थकों का कहना है पुलिस ने हमसे धक्का मुक्की की, दूसरी तरफ पुलिस का कहना है, आरोप लगाया है पुलिस ने कि इनके समर्थकों ने हमसे धक्का मुक्की की। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी तो जांच होगी तो शायद पता चल जाएगा, मगर मामले की जांच होगी या नहीं, इस बात पर भी फिलहाल सवाल जो है वो बरकरार है। देखने वाली बात होगी मामला कहां तक जाता है। योगी आदित्यनाथ जी के कानों तक पहुंचेगा तो शायद कोई समाधान निकलकर सामने आ सके, लेकिन तब भी निकलकर सामने आएगा कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।